कोविशील्ड वैक्सीन के नुकसान के बारे में उसी समय लोगों को जागरूक किया जा रहा था जिस टाइम पे इस वैक्सीन को सरकार जोर शोर पे लोगों को लगवा रही थी। ब्रेन स्ट्रोक के मामले और हार्ट अटैक के मामले आपने देखा होगा आपके आसपास में। कुछ ऐसे लोगों को हो रहा है जहाँ पे आपने कल्पना नहीं किया होगा। 17 साल के बच्चे को ब्रेन स्ट्रोक या अटैक आना, 9 साल के बच्चे को ब्रेन स्ट्रोक आना या अटैक आना, ये चीज़ें कुछ नई आपके सामने आई हैं कोरोना के बाद, खासकर वैक्सीन लगने के बाद में। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने कभी प्रश्न नहीं पूछा। जब ये वैक्सीन लग रही थी तब आपने देखा होगा कि किसी भी रेलवे स्टेशन पे, किसी एयरपोर्ट पे आपको बिना वैक्सीन के सर्टिफिकेट के जाना मना था। आप नहीं जा सकते थे, आपको हर जगह सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी था। सरकार ने ऐसा बाउंडेशन किया। और ये वैक्सीन जिस टाइम पे जितने जल्दीबाजी में बनाया गया, तो एक डाउटफुल सिस्टम रहा यहाँ का कि इसमें कुछ ना कुछ कमियाँ आ सकती हैं। हमें तो ताजुब ये हो रहा है सोच करके कि जिन लोगों ने पहली बार ये बोला कि हम वैक्सीन के ट्रायल के लिए तैयार हैं और वो आगे आकर के वैक्सीन लगवाए, उनके ऊपर आज क्या बीत रहा होगा। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को दिए उस टाइम पे कि कोरोना में गवर्नमेंट गरीब लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक सहायता पहुंचाए, उनके पैसे क्या बर्बाद हो गए। वैक्सीन पे अगर देखा जाए, एक झटके में किसी भी कंपनी को इस तरीके से वैक्सीन बनाने के लिए अप्रूव करना सोचने वाली बात थी कि फट-फट एक-एक झटके में कैसे ये काम होते चला गया। आज बात करते हैं अगर इसके साइड इफ़ेक्ट का, तो मेरे नॉलेज में ऐसे कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है। और मैं खुद आपको बता सकता हूँ चैलेंज के साथ में कि अपने आस-पास आप देखिए जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, उनसे आप उनका हाल पूछिए। उनको जो वायरल या तमाम तरीके की जो बीमारियाँ उनको थी या अभी हुई हैं, उसके बारे में पूछिए कि क्या वो अपने आप को फिट महसूस कर रहे हैं कि नहीं महसूस कर रहे हैं। आप ये पाएंगे कि 10 में से कम 7 लोग वहाँ पर अपने आप को अनफिट महसूस कर रहे होंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस पे आप कहीं पे कंप्लेन, कहीं पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। आज ये मामला सामने आया है वो इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर अभी तक इसने किसी किसी भी लोग ने लीगली इसके ऊपर में कोई भी एफआईआर वगैरह जो है नहीं कर रखा है। यहाँ की एक बड़ी कहानी है। हॉस्पिटल में लोग एडमिट हॉस्पिटल में लोग यहाँ पे जब एडमिट होते हैं और अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो परिवार रोता है, गाता है, जो भी होंगे 2-4 दिन चिल्लाए, बोले, साइलेंट हो गए, बाकी राजनीति में फंस करके वो ये भूल जाते हैं। ऐसा लगभग हर परिवार के साथ में ऐसा होता है। जहाँ पे 80 करोड़ से ऊपर के गरीब लोग हों, वो अपने मुकदमे के लिए अपने रोज़मर्रा यानी कि जो 2 वक़्त की रोटी नहीं खा सकता है, वो किसी भी चीज़ को लेकर के कंप्लेंट करने नहीं जाएगा। वो सिर्फ़ वही जानेगा जो आपने दिखाया है। और टीवी चैनल से लेकर के जितने भी आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, इन लोगों ने बड़ी ज़ोर-शोर पे इस वैक्सीन को लोगों को लगवाया। रोक भी सकते थे, आप सबको पता है, जितने भी लोग हैं सबको पता है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, तो आप ये भी देख रहे होंगे कि जब कोरोना हुआ और जब लोगों की डेथ होने लगी, तो वो इंश्योरेंस के क्लेम से बाहर हो गया। यानी कि इंश्योरेंस कंपनियां उस पर क्लेम देने से मना करने लगी। और रातों रात इंश्योरेंस कंपनियों ने कोरोना के लिए नया पॉलिसी लॉन्च कर दिया और लोगों का जेब ढीला होना शुरू हो गया। ये पता होगा आपको, इसमें 1-2 रुपए में कई-कई हज़ार करोड़ का स्कैम हुआ है। और अगर टॉप 20 आप इंश्योरेंस कंपनी का नाम निकालेंगे, तो उसमें कौन लोग हैं ये आप जान सकते हैं। जिनको आप समझते हैं कि देश के मसीहा हैं, वो भी कहीं न कहीं पे इस स्कैम के पीछे शामिल हैं और बहुत अच्छे तरीके से शामिल हैं। भारत सरकार के अगर मंत्री मंत्री कभी किसी का सगा नहीं होता है। सबको पता है कि नेताजी झूठ बोलते हैं। अब तक अपने इतिहास में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो कि ईमानदार हो और सही हो। मैंने नहीं देखा, हो सकता है कोई हो। ये नेता मान लीजिए बेईमान है, ये नेता झूठ बोलते हैं, लेकिन जो यहाँ के आला अफसर थे, ये कितने करप्ट हैं इनके बारे में आप जान सकते हैं। 70 साल से जो देश आपका आज़ाद हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि आज़ाद हुआ? इन नौकरशाहों ने इसको गुलाम बना के रखा। सबसे बड़े जिम्मेदार यहाँ पे अगर इस वैक्सीन के लिए कोई है जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाने दिया, तो शासन और प्रशासन से जुड़े हुए ऊंचे तबके के लोग हैं, जिन्होंने मोटा पैसा लिया, मोटा कमाई किया हर जगह पे। चाहे वो किसी को चालान काटने के नाम पे हो, कुछ भी हो। मास्क के नाम पे इतना पैसे का चालान कटा जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी हरकतें हुई हैं सरकार के द्वारा। और अब आप मुद्दा ये है कि ये दिक्कत तो हो गई, लेकिन आप देखिएगा कि एक दिन वो भी आएगा जिस टाइम पे इसमें अभी सरकार क्या करेगी, टीम बैठाएगी, टीम बात करेगी, कई कई महीने चलेगा, फिर कोई नया मुद्दा आएगा, फिर ये कोविड वैक्सीन का जो आपका नाम है
वो आपकी न्यूज़ से हट जाएगा, ये मीडिया वाले हटा देंगे, क्योंकि यहाँ की मीडिया ऐसा ही करती आई है। सही चीज़ नहीं दिखा सकती है मीडिया। जैसे जिस दिन इलेक्शन का रिपोर्ट आएगा उस दिन हिंदुस्तान में कोई नहीं मरता है, उस दिन कोई भी दंगे नहीं होते हैं, कोई तकलीफ किसी को नहीं होती है। ऐसा सिस्टम रहा है। तो आप देखिएगा एक दिन इस चीज़ को बिल्कुल दबा दिया जाएगा, ऐसा शुरू से होता चला रहा है। अब जब दिक्कत आपको हो गई है, अब सबको पता होगा कि अब मरने के आंकड़े बात करूं तो 1-2 लोगों की मौत इसमें नहीं हुई थी। और सरकार ने जो आपको डेटा दिया है, आपने देखा होगा, ये डेटा, इस पे एक भी ऐसा इंसान मिले जो बोले कि ये डेटा सही है, नहीं है। अगर आपको 10 लाख का डेटा दिया जाएगा तो मान के चलिए कि 40 लाख कम से कम लोग मरे हैं। ऐसा ही यहाँ होता चला है, ऐसा हर जगह हमारे हिंदुस्तान में हुआ है, ऐसा इतिहास रहा है। ईमानदारी तो कहीं खुल के आ ही नहीं सकती है। अब जब दिक्कत ये आपको हो गई है तो अब आपको मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि लोग बोलते थे कि हॉस्पिटल मत लेकर के चलो, घर पे रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे ठीक हो जाएंगे। और जब लोगों ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया, डर उनके अंदर हो गया कि जाएंगे तो हॉस्पिटल बचेंगे नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी काम नहीं कर रही थी और चले गए तो दिवालिया भी होंगे और आपके वापस आने का उम्मीद नहीं है, ऐसा सिस्टम था। लोग जब घर पे रहना शुरू कर दिए हैं तो लोगों को रिकवरी मिलना शुरू हो गया। और आपका खान पान या जो भी आपके हर्बल सप्लीमेंट आपने लिए हैं, वो आपके ऊपर चार चाँद लगा दिया। इसने आपको बाकी कंट्री की अपेक्षा यहाँ पे त्राहिमाम होने से बचा लिया। तो इतना ही आपके लिए इशारा काफ़ी था कि आप समझदार बनिए और जागरूक बनिए, और आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, उसके लिए आवाज़ उठाइए। क्योंकि यहाँ पे मरेंगे तो सिर्फ आप, और सहेगा तो सिर्फ आपका परिवार। सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, ये हमेशा चलती रहेगी। और ये आम आदमी के लिए कभी कोई भी खुल करके सामने नहीं आ सकता है। ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो योजना आपके घर पे चल करके आए। योजनाएं बनती हैं, दलालों के थ्रू में लोगों को मिलती हैं। योजना ऐसी होनी चाहिए जो घर तक आपके आनी चाहिए। और मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सा निकलिए, और जितने भी लोग हैं जिनको ये दिक्कतें हो चुकी हैं, वैक्सीन के कारण में जिनकी जान जा चुकी है, उनकी एक लिस्ट बनाइए। और लिस्ट उठा करके इसी मेडिकल साइंस के ऊपर में और इसी सरकार के ऊपर में आप कंप्लेन करिए कि इस पे मुआवजा क्या मिलेगा। 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 क्या मिलेगा। एक आम आदमी की वैल्यू क्या होती है, आप खुद पूछिए। फिर आप सोचेंगे कि आपका सिस्टम कितना दर्दनाक है और कितना